पति घर पे टाइम से नहीं आए, बच्चा घर पे टाइम से नहीं आया, तो हमें उनकी चिंता हो जाती है मन में। पर अगर हम उनको आत्मा के रूप में देखें और शरीर के रूप में ना देखें, तो आत्मा तो अमर है, आत्मा को कभी कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे मन से ये चिंता सदैव के लिए चली जाएगी, और जब चिंता मन में नहीं रहेगी तो मन में रह सकता है प्रेम। तो हमें मन में प्रेम रखना है और अपने मन से चिंता को निकाल देना है। बिल्कुल लीला, आपने सही कहा। और आजकल हम जितनी रिलेशनशिप्स देखते हैं, उन सभी रिलेशनशिप्स में क्या हो गया है, चिंता ने घर कर लिया है। टेंशन, तनाव, इनसिक्योरिटी, ये सारी भावनाएं आ गई हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को शरीर समझते हैं, और शरीर को कभी भी कुछ हो सकता है। पर जब हमें यह आत्मा का ज्ञान मिलता है कि सामने वाला भी आत्मा है, तो और आत्मा को कभी कुछ हो नहीं सकता। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। और इन ख्यालात को, इस प्रकार के विचार को जब हम दोहराते हैं मन में, तो सामने वाले के लिए पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में क्रिएट होते हैं, और यह प्रेम का आधार है। और आजकल क्या होता है, जब हम इस प्रेम को, सेल्फलेस प्रेम को, अनकंडीशनल लव को अपने रिलेटिव्स में ढूंढते रहते हैं, अपने संबंधों में, संपर्क में ढूंढते हैं, और फिर भी हमें ठेस पहुंचती है, कहीं ना कहीं दुख होता है, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो इस प्रकार अगर हम आपस में ही एक दूसरे को अगर ज्ञान हो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और प्रेम मेरा निजी गुण है, तो हमें यह प्रेम की अनुभूति, सेल्फलेस लव जिसे हम जगह जगह ढूंढते हैं, अनकंडीशनल लव बच्चे अपने माता पिता में ढूंढते हैं, पति पत्नी आपस में ढूंढते हैं, टीचर स्टूडेंट, किसी भी रिलेशनशिप में देखा जाए, सास बहू, हर रिलेशनशिप में प्रेम की ज़रूरत है। अगर इस प्रेम का फाउंडेशन अगर पक्का हो, किसके आधार पर, ज्ञान और पवित्रता के आधार पर, तो सारे रिलेशनशिप्स हम देखेंगे धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे। और जहाँ ज्ञान नहीं, पवित्रता नहीं, प्रेम नहीं, क्या वह शांति हो सकती है? वहाँ शांति भी नहीं। हम देखते हैं आजकल की परिस्थितियों में, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमें पवित्रता की शक्ति नहीं है, और इसलिए वह सेल्फलेस लव भी नहीं है, और इसलिए हम देखते हैं रिलेशंस में तनाव होते हैं और अशांति होती है, शांति का भंग हो जाता है। कहते ना, हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और भगवान से कहते हैं बस एक पल शांति का मिल जाए, एक क्षण शांति का मिल जाए। तो हम अपने आप से पूछें, मैं आत्मा जो शांति का पुंज हूँ, मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, यह तो नेचुरल क्वालिटी है मेरी। आई एम पीस। अगर मैं अपने आप को भूल जाऊं, अपने आप को आत्मा न समझकर देह समझने लगूं और एक बूंद शांति के लिए इधर उधर भटकूं, तो क्या मैं अपने आप के साथ न्याय कर रही हूं? हमें यह याद रखना है कि वो सारी बातें जिन्हें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रेम को कहीं और खोज रहे हैं, शांति को बाहर कहीं और खोज रहे हैं, ये सब कुछ बाहर नहीं, यह मेरा निजी गुण है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप भी हूँ, पवित्रता स्वरूप भी हूँ, ज्ञान स्वरूप भी हूँ और शांति स्वरूप भी हूँ। अगर अब हमें पता चला कि यह शांति कहीं बाहर नहीं, अंदर है, और अगर अब हमें शांति की तलाश हो, तो अब हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें कहाँ जाना है? अंदर, मन में जाना है, शांति की फीलिंग्स को जनरेट करना है और उस शांति के सागर में खो जाना है, शांति में डूब जाना है। सिर्फ शांति में ही नहीं, प्रेम में भी हम अंदर ही डूब सकते हैं, अपने आप में डीप प्रेम का अनुभव कर सकते हैं,
पवित्रता और ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। नॉलेज भी बाहर नहीं, यह हमारे अंदर है।